वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर ऋतिक कपूर। और आज हम बात करने वाले हैं केकेआर वर्सेस आरसीबी के मैच की, जो कि हो रहा है ईडन गार्डन्स में, और ये है मैच नंबर 36 ऑफ आईपीएल 2024। ऋतिक, कैसा लग रहा है? एक और बार शायद से आरसीबी सामने वाले की टीम के ना टोटल और बढ़ा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, रिकॉर्ड बनवा सकती है। और क्योंकि ईडन गार्डन्स में मैच हो रहा है तो यहाँ पर रन्स भी काफी बनते हैं, आउटफील्ड भी इतनी तेज है कि बॉल ऐसे सुक की तरह चली जाती है। कैसे सुक ओके ऐसी चली जाती है और बाउंड्री की तरफ। तो आरसीबी के लिए मुश्किलें होने वाली हैं। गेंदबाजी सॉर्टेड है ही नहीं इस टीम की और दिक्कतें हैं इनकी गेंदबाजी में, और सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और पहले सेगमेंट की तरफ जब हम चलेंगे तो पता लग जाएगा कि किस तरीके से पिच होने वाली है, कैसी चीजें होने वाली है। बिल्कुल, और आज हम यही बात करने वाले हैं कि आप इस मैच के लिए क्या फैंटेसी टीम बना सकते हैं और कौन कौन सी फैंटेसी गेम्स खेल सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी की ऐप पर, और कैसे आप लाइव मैच देखते देखते लाइव खेल सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी पर और जीत सकते हैं रियल कैश। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? और स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म से सीधा चलते हैं हम पहले अपने ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ। ज्ञानकारी में ऋतिक, क्या ज्ञान है आज का? आज का सबसे पहला ज्ञान है पिच रिपोर्ट के बारे में। ओके, ईडन गार्डन्स कोलकाता की जो पिच है बैटिंग के लिए ठीक है, बैटिंग के लिए अच्छी पिच है। सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे ड्यू भी आ जाता है तो इस वजह से बैटिंग और भी ज्यादा आसान हो जाती है। पर लेकिन एट द सेम टाइम पिच ने पिछले मुकाबले में जो केकेआर अपने घर पर खेली थी ईडन गार्डन्स में पिछला मुकाबला, पिच ने डबल पेस नेचर भी दिखाया था थोड़ा बहुत। तो वहां पर स्लोअर गेंदबाजों के लिए, जो पेसर्स अगर स्लोअर गति से गेंदबाजी करेंगे तो उनके लिए भी मदद रहेगी वहां पर इस सिनेरियो में। तो पिच रिपोर्ट तो कुछ ऐसी है। पिच रिपोर्ट की बात हो गई है, अब चलते हैं सीधा हेड टू हेड की बात करने। ऋतिक, हेड टू हेड क्या कहता है? केकेआर और आरसीबी जब भी दोनों आपस में भिड़े हैं तो टोटल इन दोनों के बीच में है 33 मुकाबले यानी 33, जिसमें से केकेआर ने 19 मैचों में बाजी मारी है और आरसीबी ने सिर्फ 14। केकेआर का पलड़ा काफी भारी है, यहाँ पर देखना होगा आरसीबी क्या यहाँ पे जीत सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें पॉइंट्स टेबल की तो आरसीबी कहीं भी नहीं है इस वक्त पे और एकदम बॉटम में है। और उसके साथ साथ ऋतिक, यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स क्या कहते हैं? वेन्यू स्टैट्स काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने पिच रिपोर्ट बताई ना, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाएगा, आउटफील्ड भी तेज रहती है तो बैटिंग ईजी हो जाती है। तो वेन्यू स्टैट भी कुछ ऐसा ही है कि मतलब टोटल T20 मैचेस ईडन गार्डन्स में हुए 88 यानी 88। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 35 मैच जीते हैं, जबकि अगर आप चेज करने वाली टीम या सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम की तरफ देखो तो मतलब उन टीमों ने जीते हैं 53 मैचेस। काफी डिफरेंस है, काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। चेज करना प्रेफर करती है टीम, साफ साफ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ कौन सी टीम कौन से खिलाड़ी खिलाने वाली है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। प्रोबेबल 11 की तरफ चलते हैं। कौन सी टीम के बारे में बताना चाहोगे आप? केकेआर। ओके, तो केकेआर की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी रही। फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, अंकुश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। तो ये तो हो गई केकेआर की प्रोबेबल 11। अब चलते हैं हम जानने के लिए कि आरसीबी की प्रोबेबल 11 कैसी दिखती है। विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, विल जैक्स, रजत पाटीदार, सौरभ चौहान, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर, विजय कुमार वैशक, रीस टोपली, लॉकी फर्ग्यूसन एंड यश दयाल। तो ये तो बात हो गई हमारी दिल दिमाग और डेटा को किस तरह से अलाइन करना है, सब ज्ञान की बातें हो गई हैं इनको, लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ करना है, लगाना कहाँ है? आज के बाजीगर में लगाना है। और सबसे पहले हम चलते हैं अपनी क्लासिक फैंटेसी की तरफ। तो ऋतिक, ओवर टू यू। बिल्कुल, और आरसीबी वर्सेस केकेआर या केकेआर वर्सेस आरसीबी कह लो टू बी प्रिसाइज, तो इस मुकाबले की क्लासिक फैंटेसी कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में दिनेश कार्तिक, फिल सॉल्ट, बैटर्स में विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी, श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर्स में विल जैक्स, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, बॉलर्स में लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल स्टार्क और वरुण चक्रवर्ती। कैप्टन रहेंगे सुनील नारायण और वाइस कैप्टन रहेंगे आंद्रे रसल। तो ये तो हो गई क्लासिक फैंटेसी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। वाइस कैप्टन और कैप्टन भी चुन लिए। अगर मान लो मेरे कप्तान वाइस कैप्टन जो मैंने चुने हैं ये नहीं चलते और जो मैंने अन्य इंपॉर्टेंट खिलाड़ी चुने हैं जिन पर मुझे भरोसा है, जैसे कि कुछ ऑलराउंडर्स हैं या बैटर्स हैं, वो नहीं चल पाते, तो जस्ट इनकेस अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर्स नहीं चल पाएंगे आज और आपने अपनी फैंटेसी टीम में रखा हुआ है, तो आप जाके इन पर्टिकुलर प्लेयर्स का ऋतिक स्टॉक बाय कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट में। तो वहां से क्या होगा, जो आपके पॉइंट्स यहाँ पे कम हो रहे होंगे, जो लॉस यहाँ पे हो रहा होगा, वहां से वो हेज हो सकता है और वहां से बढ़ भी सकता है। तो इस तरह से आप ओवरऑल बैलेंस आउट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस को, और थोड़ा सेफ खेल सकते हैं, रिस्क कम रहेगा और बेहतर आपके डिविडेंड्स रहेंगे ओवरऑल सब जगह से। अच्छा, और मान लो पहली इनिंग की मैंने टीम बना ली, बहुत अच्छा करके गई है, और वैसे भी जो पहली इनिंग की मैं टीम बना रहा हूँ अच्छा करके ही जाती है। अब मुझे अच्छा करवाना है आगे भी उससे, तो आगे कैसे करूं? अगर आपको लगता है कि आपको और भी ज्यादा मौका मिलना चाहिए, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे एकदम सही आया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इनिंग्स का भी मौका मिलता है कि आप सेकंड इनिंग्स में जाकर भी टीम बना सकते हैं
और जो भी कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग जो बैट्समैन आने वाले हैं, जो बॉलर्स आने वाले हैं, जो ऑलराउंडर्स होने वाले हैं वहां पर बैटिंग और बॉलिंग में, उनको चूज करके एक टीम बनाए और वहां पे कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करे और फिर आप वहां पर भी वही उसी तरह से खेल सकते हैं जैसे पहले इनिंग्स के लिए या अपने क्लासिक फैंटेसी टीम जो बनाई है उसके बेसिस पे। तो ये सब तो बातें हो गई क्लासिक फैंटेसी टीम की, लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है वो है स्टैट्स प्रो, जहां पे आपका दिल दिमाग और डेटा बहुत जबरदस्त तरीके से लगता है और लाइव खेलते खेलते जो मजा आता है ना उसका अलग ही मजा है और वो वाइब भी अलग है और साथ में जो रिटर्न आता है वो रियल कैश में अलग ही मजा है। तो सीधा बात करते हैं इस मैच से रिलेटेड कि किस तरह से खेल सकते हैं स्टैट्स प्रो, मैं आपको बताता हूं। तो जैसे ही आप स्टैट्स प्रो ओपन करेंगे इस मैच के लिए तो वहां पर सवाल आएगा सबसे पहले कि कोलकाता विल विन द T20 मैच अगेंस्ट बेंगलुरु। अगर आपको लगता है हाँ, क्योंकि हेड टू हेड में हम बात कर चुके हैं और कोलकाता का वैसे भी होम ग्राउंड है, आरसीबी की टीम बहुत वीक भी है, तो अगर आपको लगता है हाँ तो आप जाके येस पे ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और रिटर्न में अगर आपका सही होता है ओपिनियन तो आप जीत सकते हैं रियल कैश। उसके साथ अगर सेकंड क्वेश्चन देखिए कि टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट, इट इज आई गेस क्वाइट अनलाइकली कि ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर चेज करते हुए बहुत बड़ा डिफरेंस है, चेज करना प्रेफर करती है टीम्स और आपने ऋतिक से सुन भी लिया होगा कि यहाँ पे चेज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसी पर्पज से मैं भी यहाँ पे नो पे जाऊंगा और इन्वेस्ट करूंगा नो के ऊपर, अपना दिल दिमाग और डेटा लगा के ये चीज़ हम कर सकते हैं और रिटर्न्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे अच्छे एकदम मस्त। और उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम यहाँ पर तो आपको एक और सवाल दिखेगा जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 188 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अगर आपको लगता है कि 20 ओवर में यहाँ पे 188 रन बन सकते हैं तो आप बिल्कुल येस पे कर सकते हैं और यहाँ पे ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, या फिर नो पे जाके अगर आपको लगता है कि नहीं स्कोर होगा। और मेरे हिसाब से यहाँ स्कोर हो सकता है। रीजन क्या है कि बैटिंग दोनों ही टीम्स की बहुत स्ट्रांग है, ऑल्दो केकेआर की जो बैटिंग है वो ऑन पेपर बहुत ज्यादा बेहतर है ही, नो डाउट, बट आरसीबी के हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने खेला है, जो लास्ट मैचेस रहे हैं वहां पे बल्लेबाजी अच्छी रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बल्लेबाजों के ऊपर आप थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं और यहाँ पे इसलिए 188 पे आप येस कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी स्टैट्स प्रो की। अब बात करते हैं हम स्टॉक्स की कि कौन से वो टॉप 3 पिक्स है हमारी तरफ से जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में और रिटर्न्स पा सकते हैं अच्छे खासे। सबसे पहले पिक रहेंगे हमारे लिए विराट कोहली, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जहां जा रहे हैं वो रन्स बनाते ही बनाते आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं और पूरी टीम जब आरसीबी की रिलाई कर रही है उनके ऊपर तो आप भी रिलाई कर सकते हैं एंड यू कैन गो लॉन्ग ऑन हिम। उसके साथ सेकंड पिक होंगे हमारे सुनील नारायण, और क्यों ना हो, जब बंदा पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों जीतने का मादा रखता है तो क्यों ना हो, पॉइंट्स आपको बहुत सारे जितवा कर दे सकते हैं बिकॉज बल्ले और गेंद दोनों से बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए। और उसके बाद तीसरे होंगे आंद्रे रसेल, अगेन ऑलराउंडर बहुत जबरदस्त हैं, बैट से और बॉल से दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो पॉइंट्स हैं वो और अच्छे मिलेंगे, तो आप लॉन्ग पे जाके उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कहां पर लॉन्ग पे इन्वेस्ट करना है, कहां पर शॉर्ट पे करना है, पर लेकिन आपने सुना क्या कि सुनील नारायण, रोहित शर्मा और शेन वॉटसन, इन तीनों के नाम पर आईपीएल में हैट्रिक भी है और इन तीनों ने सेंचुरी भी लगा रखी है आईपीएल में। यार शेन वॉटसन और रोहित शर्मा का तो समझ में आता सेंचुरी का, लेकिन सुनील नारायण ने जब वो सेंचुरी लगाई ना, मतलब बहुत सरप्राइज था। और गौतम गंभीर का जो फैक्टर आया इस केकेआर की टीम में वो अलग ही रंग दिखा रहा है यहाँ पर, और काफी इंटरेस्टिंग है और मजा आ रहा है कि देखने में किस तरह से केकेआर इतनी जबरदस्त फाइट मार रही है। और डिस्पाइट मिचेल स्टार्क की जो फॉर्म है इतनी अच्छी नहीं चल रही है, स्टिल वो इस तरह से मैचेस जीत रही है केकेआर और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो काफी काबिल तारीफ है, काम बढ़िया कर रहे हैं गौती भाई। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गौती भाई, जैसे पहले उन्होंने काम किया अलग अलग जगहों पर, बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी केकेआर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सीधा यहाँ से चलते हैं मुफ्त के ज्ञान की तरफ ऋतिक, तो मुफ्त का ज्ञान में क्या प्रेडिक्शन कहती है आपकी आज? भाई एक तरफा है प्रेडिक्शन। कैसे? मुफ्त के ज्ञान में जो मैं मुफ्त की प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ पूरी तरीके से एक तरफा है, मैं बता दूं तो चौक जाए, एक तरफा प्यार की तरफ, मतलब चौकना भी क्या, नहीं चौकोगे क्योंकि आरसीबी की हालत पतली है, मैं बताता हूँ। आरसीबी बोल रहे हो आप? आरसीबी बोल रहा हूँ मैं आरसीबी नहीं बोला मैंने, आरसीबी बोला है। ओके ठीक है, तो केकेआर की विनिंग परसेंटेज है 90%, ओके, बाकी बचा क्या 10% वो आरसीबी की है। वो आरसीबी की नहीं है, वो विराट कोहली की है, मान के चलो, वही मान के चलो आप। तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आपके हिसाब से आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और उसके साथ साथ एक और आपके लिए बोनस स्टॉक देके जाएंगे हम मुफ्त के ज्ञान में। तो यहाँ पे बोनस स्टॉक है वरुण चक्रवर्ती का, और आप उन पे लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज आरसीबी स्पिनर्स के खिलाफ कुछ खासा प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रही है और जो बल्लेबाज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक दिखाई देते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, तो इसलिए आप जाके वरुण चक्रवर्ती पे लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स आप पाएंगे जरूर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और साथ साथ एक सजेशन यहाँ पे जरूर रहेगा या ओपिनियन जरूर रहेगा कि आप अपना जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाइड रखें, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि जो आपकी लॉस है वो ओवरऑल मिटिगेट हो जाए, वो हेज हो जाए और कम हो जाए, और जो गेन्स हैं वो ज्यादा बेहतर हो जाए। और उसके साथ साथ थोड़ा रिस्पॉन्सिबली खेलें। एंड साथ साथ एक और मतलब छोटी सी गुजारिश है, वो है
कि टेलीग्राम चैनल पे हमें जाके ज्वाइन कर लें, बिकॉज जस्ट इन केस लास्ट में कोई भी अपडेट्स आती है प्लेयर को लेकर, रिप्लेसमेंट को लेकर, तो वहां पर ही आपको अवेलेबल होगा वो इन्फॉर्मेशन। तो टॉस के बाद जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती है वो वहां पे अवेलेबल होंगे, तो जाके ज्वाइन कर लेना। उसके साथ साथ हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे प्यार देते रहे और साथ में यूट्यूब पे सपोर्ट करते रहे, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो आप तक पहुंच जाए और आप उस चीज को मिस आउट बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।